आप सभी का RCN न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर जब मैं पढ़ता हूं तो सोचने पर मजबूर हो जाता हूं और कई खबरों को मैं कलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं आप तक पहुंचा खबर को तभी आप तक पहुंचाता हूं जब मुझे सही और सटीक खबर प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में हैं, ध्यान से सुनेंगे, मज़ा आएगा। कुछ जानकारी आपको मिलेगी, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। वेदांता समूह के कई परिसरों पर ईडी की छापेमारी की गई है। आपको मालूम होगा कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के परिसरों में छापेमारी की है। अच्छा, किसने दान किया था? आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दिया था। उनका नाम क्या है? उनका एक लड़का था जिसका देहांत हो गया था, उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दिया था। उनका नाम क्या था? मैं देखता हूँ जब चुनाव नज़दीक आता है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, छापेमारी का दौर ज़्यादा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सिपाही भर्ती में पारदर्शिता को लेकर बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की या देश की कोई ऐसी भर्ती नहीं, कम ही भर्तियाँ जिसमें पारदर्शिता हो। जो बाकी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ ही जाती हैं, चाहे जैसे जिसका खुलासा हो जाता है, जिसके संबंध में हंगामा हो जाता है, उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। जिसके संबंध में हंगामा नहीं होता है, खुलासा नहीं हो पाता है, जानकारी नहीं मिल पाती है, उस परीक्षा को परिपूर्ण कर दिया जाता है। बाद में जब कट ऑफ हाई चला जाता है तो अभ्यर्थी सोचने को मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार इतना कट ऑफ कैसे चला गया। तो उसके कई रीजन होते हैं, आपको मालूम होगा। प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के मुख्य सचिव SP गोयल एवं पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने संयुक्त रूप से मंगलवार को समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा है मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कि भैया पारदर्शी तरीके से परीक्षा होने, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि गड़बड़ी इतनी हो चुकी है कि सरकार की छवि धूमिल हो चुकी है। तो उस छवि को उबारने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या उबार पाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। अब पंचायत चुनाव की खबर क्या है? पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनने को चुनौती दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव होने व नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासन नियुक्त करने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका पर सरकार से समुचित दिशा निर्देश प्राप्त करके उसे 3 जून तक अवगत कराएंगे। यह आदेश जस्टिस शेखर सरफरा और जस्टिस AK चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता प्रकाश प्रजापति की ओर से दाखिल एवं जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए पारित किया है। आप सोचिए, आखिरकार चुनाव को इतना आगे क्यों खींचा जा रहा है? अभी उनसे पूछ लीजिए, एक मंत्री जी हैं पंचायत विभाग के, आपको मालूम होगा, वो कहेंगे अखिलेश यादव की वजह से चुनाव में लेट हो रहा है। सरकार आपकी है तो अखिलेश यादव उसमें क्या करने आ रहे हैं? अजीब लोग हैं, मतलब अजीब लोग हैं। रुपए की गिरावट आप लोग देख रहे होंगे, और मैं आपको हकीकत बता दूं, जितनी GDP आपको दिखाई जा रही है, ग्रोथ रेट 6-7, उतनी GDP है? मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? जितनी GDP दिखाई जा रही है वो आंकड़े सही हैं? हमें तो लगता है फर्जी हैं। शीतल सिंह एक पत्रकार है, उन्होंने बताया, समझाया, और क्यों फर्जी हैं उसमें से 2.5 माइनस कर दिए, 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि अगर 6 GDP बता रहे हैं तो भारत की GDP 3 है, ऐसा बताया गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देख रहे हैं कि डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। इसका रीज़न महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लोग देखिए, जिस दिन ये सत्ता से जाएंगे, आसन छोड़ेंगे, उस दिन आपको सच्चाई सामने दिखेगी। आखिर क्या है माजरा? आरओ की बड़ी खबर है, कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के 543 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए अधिकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 21 जून 2026 तक किया जा सकेगा। पदों की विवरण के अनुसार समीक्षा अधिकारी के 138, सहायक समीक्षा अधिकारी के 380, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए कुल 25 पद हैं। आवेदन करने वाले समान OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 1200 रुपये शुल्क देना होगा। बड़ी अपडेट है।
तो आप लोग तैयारी करिए और आवेदन करिए। बड़ी भर्ती आई हुई है। फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर बहुत लोग शिक्षक बने हुए थे। खबर कहाँ का है? सीतापुर का है। फर्जी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, फर्जी शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस वर्ष 10,000 भर्तियां की जाएंगी, 10,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी। इसके संबंध में आज के समाचार पत्र में खबर है। तो पुरानी भर्तियों को शामिल किया गया ज़्यादातर और नई भर्तियों की परीक्षा को शामिल किया गया है, परंतु नई भर्तियां कौन कौन सी आएंगी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो पुरानी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर करें। और अभियंता के पदों पर अब सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्नातक इंजीनियर का दावा खारिज कर दिया गया है। सोने के रेट में वृद्धि देखने को मिल रही है। 1,050 रुपये उछाल है, चांदी में 1,300 रुपये उछाल देखा गया है। यानी कि वर्तमान में 1,61,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया सोना और 2,71,000 रुपये प्रति 10 किलो हो गया है चांदी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि नेट स्कोर से दाखिला लिया जाएगा। कुलाधिपति सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों को भेजा है पत्र। तो पटना की खबर है, बिहार की खबर है। जारी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश, आवेदन शुल्क भी लौटाने का कहा गया है। यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है निर्णय। सभी विश्वविद्यालय को निर्देश कड़ाई से पालन करने को कहा गया। अब ऐसा क्यों किया गया? कुछ लोग कह रहे हैं जो पेपर लीक हो रहा है इसलिए इस परीक्षा को रोक दिया है, कहीं इसका भी पेपर लीक ना हो जाए। तो भैया आपको घटना मालूम होगा, ज़्यादातर बिहार के ही निकल रहे हैं, तो जिसके कारण इस परीक्षा को रोक दिया है। अब इसका रीजन क्या है समाचार पत्र में निकला हुआ, विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टीजीटी की परीक्षा में 8.68 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। आज से होने वाली परीक्षा में ओएमआर शीट की प्रति भी मिलेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 22 दिन में पीजीटी का परिणाम 2,253 सफल। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 60 हैंड में सभी अभ्यर्थी फेल। एपीएस भर्ती का मामला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की बड़ी खबर। पहली बार ऐसा देखा गया है कि सभी अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, यानी कि 331 पद खाली रह गए हैं। अब इस पर किसकी भर्ती करेंगे वही बता पाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। कमाई कम हुई पर चुनावी खर्च में क्षेत्रीय दल आगे हैं, यानी कि कमाई कम हो गई है लेकिन चुनावी क्षेत्र में जो पैसा लगाया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए उसका आंकड़ा सामने निकला। बहुत पैसा लगाया गया है चुनाव जीतने के लिए। अब ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए हैं। अब सीबीएसई चेयरमैन हटा देने से क्या पारदर्शिता बढ़ जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मंत्री, विधायक या नेता माफिया का हाथ होगा, क्या चेयरमैन बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए खबर जल्द लाऊंगा। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।